लघुत्तम समापवर्ती। हाँ सर, कलर बदल लेते। तो नीला है तो ब्लैक सही रहेगा। तो फिर एक उनको ये भी सिखाना है कि महत्तम समापवर्तक। यहाँ देखिए नाम में दोनों के अंतर है। ये अपवर्त्य होने से होता है, ये अपवर्तक। अपवर्तक और अपवर्त्य में अंतर ये है कि ये जैसे मान लिए, अब कहने में अगर आप कहते हैं कभी बाय द वे आपके मुंह से निकलता है कि लघुत्तम समापवर्तक, तो पॉसिबल नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता, कोई टीचर ने कभी संभव नहीं, क्योंकि अपवर्तक का लघुत्तम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नाम के प्रोनाउंसिएशन में ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम इसका कभी भी लघुत्तम के साथ अपवर्तक नहीं बोलेंगे। अगर आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं तो वो गलत है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपवर्तक अभी हम बता रहे थे। और इसका कभी महत्तम समापवर्त नहीं हो सकता, क्योंकि देखें जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे मान लिया 10 और 15 है मान लिया, तो इसके अगर हम अपवर्त की बात करेंगे तो 10 एकम 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 15 की बात करेंगे 15, 30 और 45, 60 और 75। यहाँ ये हम अपवर्त लिख रहे हैं। अगर हम अपवर्तक इन्हीं संख्याओं के लिखेंगे तो वो संख्याएं होंगी जिनसे ये भाग हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये स्वयं संख्या होगी सर ना, ये स्वयं संख्या होगी, क्योंकि 15 से भाग हो जाएगा 10 से। अब इससे छोटी करिए, हाँ सीधे 5, क्योंकि 8 से हो नहीं सकता, तो ये 5 इसका अपवर्तक हो गया, इसका भी 5 हो गया, इसका और नीचे 2, इसका सर 3, इसका 1, इसका 1। अब इसके आगे फिर ये 0.5, यानी ये बच्चों के लेवल का नहीं है, लेकिन 0.5, फिर 0.25, 0.4 और इस तरह से 0.1 फिर और छोटा होता जाएगा। फिर आप दशमलव के 10 स्थानों तक याद कर सकते हैं। यहाँ एक चीज देखने लायक है, ध्यान देखें कि जब हम संख्याओं के अपवर्तक की बात करेंगे तो इसमें हम सबसे छोटा नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं है, होता जाएगा और छोटा और छोटा। आप दशमलव के बाद 10 स्थानों के बाद में 1 लिख देंगे तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि इसका हम लघुत्तम ढूंढ सके। तो हमारी बात से सहमत है? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि इसका अपवर्तकों में लघुत्तम आप ढूंढ सके। हाँ, महत्तम इसका ढूंढ सकते हैं सबसे बड़ा। तो देखें जो मैच कर रहा हो अपवर्तक, ये हमने अपवर्तक लिख लिया। अब इसमें हम ढूंढेंगे महत्तम, यानी बड़े से बड़ा। तो देखें मैच तो यहाँ 1 भी कर रहा है, ठीक है, और 5 भी कर रहा है, इसके आगे नहीं मैच कर रहा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5। यानी अब यहाँ एक चीज और देखें, कभी भी महत्तम समापवर्तक जब आप लगवा रहे होंगे, बच्चों को सिखा रहे होंगे, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो अथवा उससे छोटा ही होगा, क्योंकि अपवर्तक की बात हो रही है, अपवर्तक हमेशा छोटा ही होगा। तो इसमें देखें कभी कभी ऐसी स्थिति होगी कि उसमें से जो छोटी संख्या होगी वो स्वयं महत्तम समापवर्तक बन जाएगी, और लघुत्तम में जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें वो अथवा उससे भी बड़ा, क्योंकि हम अपवर्त्यों में बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को आप इधर से सिखाएंगे, नाम पहले उनको कंफर्म कराइए कि हम अपवर्त्य और अपवर्तक क्या है। अपवर्त्य में फिर 2-3 संख्याएं लीजिए, सब में समान ढूंढवाइए, उसमें तमाम सारे ढूंढेंगे, 10, 20 के जो भी आ जाएंगे। तो एक चीज और होता है, उनसे उनको ये भी बताना है कि अपवर्त्यों में जैसे इसका हम देखें तो सर यहाँ ये मैच कर रहा है, और फिर दोबारा देखेंगे तो ये यहाँ एक चीज कॉमन है कि ये जो 30 आया ना, ये अब दूनी तिया चौका पंजे पर लगातार ये समान अपवर्त्य बनता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटा है, इसलिए और पॉसिबल भी यही है, छोटा ही आप ढूंढ सकते हैं। कभी भी महत्तम समापवर्त्य नहीं ढूंढ सकते, ना ही पॉसिबल है ढूंढना, और ना ही इसी तरह महत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता है। केवल महत्तम समापवर्तक आप ढूंढ सकते हैं, महत्तम समापवर्त्य नहीं ढूंढ सकते। तो थोड़ा सा नाम और नाम के साथ में उनको इसका अभ्यास करा देंगे 2-1 दिन में, तो वो अच्छे से आपको। अब ये जैसे आपने इसका ढूंढवाया तो वो लगातार जो ढूंढते रहेंगे
तुमसे बताइए कि सबसे जो नजदीक पड़ रहा है सबसे छोटा ये 60 है, इससे भी छोटा 30 है, तो हमारा ये लघुत्तम बन गया 30, क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है इसलिए समान है और अपवर्तियों में से छाटा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, हाँ एक संख्या का केवल अपवर्त्य, ठीक है, और लघु हो सकता है। समान एक संख्या में मतलब एक ही संख्या तो समान होने का मतलब नहीं, तो कभी भी लघुत्तम समापक लगाने के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं होना आवश्यक है। आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी को। थैंक यू सर।